नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इमरान खान पे हमला हुआ उसको 4 रोज़ बीत चुके हैं और अभी तक उनका जो ये हमला है उसकी FIR थाने में फाइल नहीं हुई। अब कल यानी इतवार के रोज़ जनाब इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। वो अपने घर चले गए, लाहौर में जो उनका अपना घर है वहाँ पर चले गए। उन्होंने कल अस्पताल में लोगों से खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मार्च चालू रहेगा, लॉन्ग मार्च जो उनका या हकीकी आज़ादी मार्च है वो चालू रहेगा। ये 3-4 दिन के लिए बंद हो गया था। अब वो आने वाली कल यानी मंगल के रोज़ से वहीं से यानी आलावाला चौक से जहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ था वज़ीराबाद में, वहीं से शुरू कर दिया जाएगा। और बकौल उनके अब वो कहते हैं कि हो सकता है 10-15 दिन इसमें लग जाएं। तो इनके बाद फिर वो ये मार्च जो है जब पिंडी पहुंचेगा तो पिंडी में फिर जनाब इमरान खान इस मार्च में शामिल होंगे। तब तक वो उस मार्च की जो क़यादत है वो शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के। वैसे भी नाजरीन, ये मार्च भले इसको नाम दिया गया है लेकिन ये मार्च तो नहीं है। ये हर रोज़ GT रोड पर जो भी शहर पड़ते हैं किसी न किसी शहर में इकट्ठे होते हैं सब लोग दोपहर के वक्त और फिर वहाँ पर इमरान खान मार्च से खिताब मतलब जो भी लोग इकट्ठे होते हैं उनसे खिताब करते हैं। 2-4 घंटे चलते हैं, फिर जब सूरज ढलता है तो सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वैसे मार्च ऐसा नहीं होता। मार्च में जो लोग शामिल होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक सभी साथ में चलते रहते हैं। यहाँ पर हर जगह अलग अलग किस्म के लोग आते हैं और ये इन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ का मुकामी इनका PTI का लीडर होता है उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो लोगों को इकट्ठा करे और वहाँ पर लेकर आए जहाँ से उनको मार्च शुरू करने का वो जगह बताते हैं और फिर उनके साथ 2-3 घंटा रहे, फिर सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। यानी हर रोज़ जो ये मार्च होता है उसमें जो भीड़ इकट्ठी होती है वो अलग अलग होती है। नाज़रीन, इमरान खान ने कल अपने खिताब में फिर से ये शिकायत की कि 3 रोज़ गुजर चुके हैं। कल तक 3 दिन हुए थे, अब तक FIR नहीं हुई। अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा वो आखिर शिकायत किसकी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है, वज़ीर दाखिला उनका अपना है, सारी पुलिस उनकी अपनी है, IG उनका अपना है। अब ये अलग बात है कि वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वज़ीराबाद वाले वो इतने डरे सहमे हुए हैं कि वो कहते हैं कि आप हमारा तबादला कर दीजिए लेकिन हम जो ये FIR फाइल करेंगे उसमें आर्मी ऑफिसर का वो जो जनरल फैसल नसीर हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे। अच्छा, अभी इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है और उन्होंने IG को मतलब हुक्म दिया है कि मुल्क का एक बड़ा लीडर है उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है और तकरीबन 4 दिन 90 घंटे उन्होंने बोला था, 90 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक उसके ख़िलाफ़ FIR फाइल नहीं हुई। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि फौरी से केवल ये FIR फाइल करें और इसकी तहकीक शुरू करें, नहीं तो अब तक जो भी शवाहिद होंगे, जो भी एविडेंस होगी वो तो कब की मिट चुकी होगी या बदल चुकी होगी। फिर भी और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर IG पुलिस इस
हुक्म पर अमल नहीं करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कोई भी एक्शन ले सकती है। अच्छा, इस ज़मन में ये भी एक दिलचस्पी की बात होगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो सेक्रेटरी है या पर्सनल असिस्टेंट है कुछ, कमर ज़मान कायरा, उन्होंने कहा है कि हाँ, उनका मुशीर है, सॉरी एडवाइज़र है, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान अपनी हुकूमत होते हुए, पंजाब में ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत है यानी इमरान खान की हुकूमत है, अगर इमरान खान अपनी हुकूमत होते हुए एफआईआर फाइल नहीं करवा सकता तो इससे बेहतर है वो सियासत छोड़ के घर जाके बैठ जाए, क्योंकि इससे उसकी बेबसी का इजहार होता है। नाज़रीन, जनाब इमरान खान ने शहबाज शरीफ के इस ऐलान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लेटर लिख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो एक फुल बेंच का कमीशन कायम करें जो इमरान खान के ऊपर जो मुबैना वो 3 नवंबर को जो अटैक हुआ था, असैसिनेशन अटैम्प्ट, उसकी मुकम्मल तहकीकात करे। इसका उन्होंने खैर मकदम किया, लेकिन बावजूद उसके वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजे आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, इस तरह से तो जनाब इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट की नीयत में भी शक कर रहे हैं कि इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसकी तहकीकात करेगी तो वो भी जो है सही नतीजे पर नहीं पहुंचेगी या सही नतीजा नहीं बताएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप जो कहते हैं मुंह से 3 नाम लेते हैं, तो आपके कहने से तो किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, और जब तक उनके खिलाफ गवाहियाँ नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगी, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। आखिरकार मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाहर जाके तो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इमरान खान ने ये शिकायत की और जैसे उन्होंने कहा था अपने आप को उन्होंने मुशाबहत दी थी सलमान तासीर से कि भाई मुझे मजहबी रंग देकर मुझे मारने की कोशिश की गई है, जिस तरह सलमान तासीर को उसके जो गार्ड था उसका मुमताज़ कादरी, उसने गोली मारकर उसको हलाक कर दिया था। तो अभी उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो वो वीडियो वायरल किया गया जिसमें यह दिखाया गया है कि पीटीआई का जुलूस गुजरता है और उसमें जब अजान आती है तो उस वक़्त भी म्यूज़िक बजता रहता है और लोग नाच गाना करते रहते हैं, तो इस तरह से वो लोगों के जो मजहबी जज्बात को उकसाना है। और इस तरह से, और उसने कहा भी है, वो जो नवीद था जिसने गोली चलाई जनाब इमरान खान के ऊपर, उसने कहा था कि मुझे इस बात पर गुस्सा आया। तो अभी लेकिन ये बात तो हकीकत है ना, अगर सही है या गलत है ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये हकीकत है कि जब अजान आती है तो आपका जुलूस चलता रहता है, उसमें म्यूज़िक बजती रहती है, और पाकिस्तान में ऐसे अनासर हैं जो इन बातों को टॉलरेट नहीं कर सकते। और उन्होंने पहले भी कई मरतबा ऐसे फिल्मसी, हम खुद कहते हैं ये फिल्मसी ग्राउंड है, इससे किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी की जान ले ले, लेकिन ऐसे बुनियाद के ऊपर कई लोगों ने दूसरों की जान ली है। जैसे वो जो श्रीलंका का जो मैनेजर था सियालकोट में, उसको जान से मार दिया गया जिसमें उसका कसूर भी नहीं था। लोगों ने दीवारों पर पोस्टर लगा रखे थे जिसमें हुजूर सल्लम का नाम था। अभी उसने सफाई के लिए सबको बोला कि बाबा हटा दीजिए, हमारे साहब लोग आने वाले हैं जो है मतलब विज़िट करने के लिए फैक्ट्री की, और उसके लिए वो जो हटाए गए तो हटाए भी दूसरों ने, लेकिन उसकी वजह से उसको सब लोगों के सामने मार मार कर हलाक कर दिया गया और फिर ज़िंदा जला दिया गया। तो पाकिस्तान में ऐसे अवामिल तो हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे फिल्मसी ग्राउंड पर लोगों की जान ले लेते हैं। अब इसमें आपको चाहिए कि उनको आप समझाएं, बाकी आप ये कहें कि ये एक साजिश है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो सचमुच उसके मुरतकब हैं। नाज़रीन, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला बिज़िंजो और मुराद अली शाह दोनों ने
ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان بنا کسی ثبوت کے آرمی کے ایک شخص کو جنرل فیصل نصیر کا جو نام لیا ہے یہ جو ہے آرمی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اب جناب عمران خان کیا کہتے ہیں کہ بھئی میں نے آرمی کو تھوڑی برا بھلا بولا ہے، میں نے تو ایک شخص کا نام لیا ہے، اور اگر اس کو ہم کرائٹیرین بنائیں جو ہے یارڈ اسٹک بنائیں تو پھر جب نواز شریف یا بے نظیر بھٹو نام لیتی تھی سمجھو اس کا جنرل پرویز مشرف کا کہ بھائی اس نے ایسا کیا یا ویسا کیا، یا جنرل ضیاء الحق کا، تو اس وقت بھی وہ ایک آدمی کا نام لیتے تھے، لیکن آپ نے اسی کو بہانہ بنا کر آپ نے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو بھی اپنی قطار میں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ بھی تو برا بھلا بولتے تھے۔ بھائی وہ بھی صرف کسی شخص کے خلاف بولتے تھے، آپ کو اگر برا لگتا ہے تو پھر آپ پہلے کیوں بولتے تھے کہ وہ جو ہے آرمی کو برا بھلا بولتے تھے؟ ناظرین، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان گروپ کے جو ہیڈ ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی وہی ہیڈ ہیں، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تو سرے سے ہی یہ جو حملہ ہوا ہے مبینہ اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ناٹک تھا، اور ان کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران کو کتنی گولیاں لگی، کوئی بولتا ہے ایک، کوئی دو، کوئی تین، کوئی چار، اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ گولی کے ٹکڑے لگے ہیں۔ ہم نے ابھی جناب فضل الرحمان مولانا بولتے ہیں کہ ہم نے بم کے ٹکڑے تو سنا ہے کہ وہ جا کے کسی کو لگتے ہیں یا چھرے لگتے ہیں کارتوس کے، لیکن گولی کے تو ٹکڑے ہم نے کبھی نہیں سنے کہ گولی کے ٹکڑے جو ہے وہ ہڈی کو لگے ہوں، اور وہ بھی ایسے کہ 2 دن کے بعد وہ صاحب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اسپتال سے ان کو ڈسچارج بھی مل گیا ہے۔ تو ان باتوں کو بنیاد بنا کر مولانا فضل الرحمان جو ہے سرے سے ہی اس واقعے کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، سندھ میں امن امان کی صورتحال جو ہے بہت خراب ہو گئی ہے۔ اپر سندھ میں گھٹکی ضلع کے علاقے میں اوباڑوں میں ایک ڈاکو ہے راہب شر، اس نے کچھ 3 آدمیوں کو، 2 بڑے تھے، ایک بچہ تھا، ان کو اغوا کیا تھا 30 اکتوبر کو، اور پھر اس کو چھڑوانے کے لیے پولیس نے ایک ٹیم بنائی، اس کی لیڈری کر رہا تھا ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او تھے اور کئی کانسٹیبل تھے۔ انہوں نے آ کے ایک رونتی کا علاقہ ہے وہاں پر اپنا کیمپ لگایا۔ تو ابھی کیا ہوا کہ کل یعنی اتوار کے روز ہفتے اور اتوار کے بیچ والی رات میں آدھی رات کو وہ جو ڈاکو ہے راہب شر 150، ابھی یہ پولیس کا کہنا ہے، 150 لوگوں کے ساتھ آ کے اس نے کیمپ کے اوپر حملہ کیا، راکٹ لانچر استعمال کیے، آٹومیٹک ویپنس استعمال کیے، اور جس کے بدلے میں ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں، اور وہ زخمی جو لاشیں تھیں نا جن کو مار دیا تھا ان کو بھی وہ ڈاکو اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے گئے۔ یہ تو بعد میں جب پولیس نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے کسی نیک مرد کو بیچ میں لا کر، تو انہوں نے لاشیں واپس کر دی، نہیں تو پہلے تو وہ لاشیں بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو ابھی یہ سندھ کی یہ صورتحال، ابھی سندھ کے آئی جی صاحب بولتے ہیں، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، کل انہوں نے سکھر میں ایک ہائی لیول میٹنگ کی اور بولے کہ یہ جو اسکور جو ہے اس سے سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن اب تک تو لگتا ایسا ہے کہ ڈاکوؤں کا پلڑا باری ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے درخواست کرتا چلوں
کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ذرا کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔